नाउ वी डिस्कस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो जो हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम तीन लॉ डिस्कस कर चुके हैं, उनको ब्रीफली मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। पहला था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है कि इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, या मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसमें हमने बात की थी कि किसी भी सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका वेट का रेशियो हमेशा सेम रहता है। वो पदार्थ या वो कंपाउंड चाहे हमने कहीं से भी किसी से भी आइसोलेट या प्रिपेयर किया गया हो, तो इन द एनी कंपाउंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज फिक्स व्हाटएवर द सोर्स ऑफ इट। तीसरा हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो क्या कहता है कि जब हम किसी जब दो तत्व दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, तो उनमें अगर हम किसी एक एलिमेंट एक तत्व का वेट फिक्स कर दें तो उस फिक्स वेट वाले तत्व के साथ जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रहा है उसका रेशियो भी फिक्स होगा। उसका रेशियो सिंपल मल्टीपल में आएगा। तो दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज हम डिस्कस करें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या कहता है कि तीन एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके तीन पदार्थ बना रहे हैं, तीन तत्व आपस में कंबाइन करके तीन पदार्थ बना रहे हैं। उन तीनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट का किसी एक तत्व का वेट फिक्स कर दें, तो उस फिक्स वेट के साथ जिस रेशियो में बाकी दोनों एलिमेंट कंबाइन करें उसी रेशियो में वो आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे। मतलब जैसे इसी को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तीन एलिमेंट हमने लिए, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट आपस में कंबाइन करके तीन पदार्थ बना रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्शन से CH4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से H2O, कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन से CO2। तो ये तीन एलिमेंट आपस में कंबाइन करके तीन पदार्थ बना रहे हैं। इन तीनों में किसी भी एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर दो। तो सपोज मैंने कार्बन का वेट फिक्स कर दिया 12 ग्राम। तो इसमें देखो ध्यान से CH4 में कार्बन 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है। यहाँ पे एक एटम है तो कार्बन हो गया 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन के साथ हाइड्रोजन है हमारा 4 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 ग्राम। तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ग्राम है तो ऑक्सीजन 16 ग्राम। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। अब जैसा हमने कार्बन का वेट फिक्स किया 12 ग्राम, तो इस 12 ग्राम कार्बन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। इस 12 ग्राम कार्बन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 4 ग्राम। और यहां पे इस 12 ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम। तो इसमें अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वेट का अनुपात निकालें तो 1:8। अब इसी अनुपात में ये आपस में अभिक्रिया करके ये वाला पदार्थ बना रहे हैं। निकाल सकते हैं हम 2:16, मतलब 1:8, जो कि हमारी सेम आ गई। यही हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि तीन तत्व आपस में अभिक्रिया करके तीन पदार्थ बना रहे हैं। उनमें अगर किसी एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर दें तो उस फिक्स वेट वाले एलिमेंट के साथ बाकी दोनों एलिमेंट जिस रेशियो में, जिस अनुपात में अभिक्रिया कर रहे हैं उसी अनुपात में वो आपस में अभिक्रिया करेंगे और पदार्थ बनाएंगे। तो इसी को वेरीफाई करने के लिए मैं इसी एग्जांपल में दूसरा एलिमेंट का वेट फिक्स कर रहा हूं। मान लो मैंने हाइड्रोजन का वेट फिक्स कर दिया 2 ग्राम। तो यहां पे हाइड्रोजन मैंने फिक्स किया 2 ग्राम, तो 2 ग्राम के साथ कार्बन हो जाएगा हमारे पास 6 ग्राम।
इधर 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो गया 16 ग्राम, तो इसका अनुपात आ गया 6:16, 2 तिया 6, 2 8 16, 3:8। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालोगे 12:32, तो ये भी 3:8। यही हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है हमारा। तो इसी तरीके से मैंने कार्बन कर दिया, हाइड्रोजन कर दिया, ऐसे ही आप ऑक्सीजन का वेट फिक्स करके CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के वेट का अनुपात निकाल सकते हो। तो ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। इसी को मैं एक और एग्जांपल के साथ, एक न्यूमेरिकल के साथ समझा रहा हूं, जिसमें दिया हुआ है वाटर कंटेन्स इतने प्रतिशत ऑक्सीजन एंड इतने प्रतिशत हाइड्रोजन, अमोनिया कंटेन्स 20% नाइट्रोजन एंड 20% हाइड्रोजन, एंड डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन्स 20% ऑक्सीजन 20% नाइट्रोजन। और ये डाटा मैं प्रूव करने की लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से हमें निकालना पड़ेगा कितने एलिमेंट और कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से पदार्थ बना रहे हैं। तो देखो ध्यान से, तो हमारे पास एलिमेंट है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमारे पास एलिमेंट हो गए 3, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब इनसे जो कंपाउंड बन रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से वाटर मींस H2O, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया मींस NH3, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हमारे पास बन रहा है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन N2 ट्राइऑक्साइड O3। तो ये 3 पदार्थ हमारे बन रहे हैं। इन तीनों में इनकी प्रतिशत दी हुई है। तो वाटर में हाइड्रोजन है 11.10%, ऑक्सीजन है 88.90%, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है 82.35% और हाइड्रोजन है 17.65%। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन है 63.15 और नाइट्रोजन है 36.85। अब यहाँ पे हम वही रूल फॉलो करें जो हमने यहाँ पे किया है, किसी भी एक तत्व का वेट फिक्स कर दो। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हाइड्रोजन का वेट फिक्स किया है 1 ग्राम। तो यहाँ पे मैं पहले निकालूं 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन कंबाइन की हुई है। तो इसको ध्यान से देखो, परसेंट का मतलब होता है कि टोटल 100 ग्राम के अकॉर्डिंग में कितना है। तो वाटर का वेट और इसमें अमोनिया का, इसमें N2O3 का वेट 100 ग्राम मान के चल रहे हैं। तो 100 ग्राम अगर इसका वेट है तो 11.10 हाइड्रोजन के साथ 88.90 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 1 ग्राम हमने हाइड्रोजन फिक्स किया, तो उसके साथ कितनी ऑक्सीजन आएगी कैलकुलेशन करने पर 8.01 ग्राम। ऐसे ही अमोनिया के अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो 4.67 ग्राम और दोनों का रेशियो इन दोनों के केस में 8.01 और 4.67 जो कि आ जाएगा हमारे पास 1.172:1। और इसी रेशियो में N2O3 में निकालोगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रेशियो यही आ रही है सेम, जो प्रूव करता है कि ये डाटा हमारा किसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।